आयुष्मान कार्ड का पेमेंट दो, नहीं तो इलाज बंद। हाँ, कुछ इसी तरह का टकराव देखने को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड के जरिए आपको भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती होगी, मिलती है कि नहीं? 5 लाख, और परिवार के इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वालों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते बाद आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद हो सकता है। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के इलाज पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 10 लाख आयुष्मान कार्ड है, जो यहाँ की जनसंख्या के 2/3 हिस्से से भी ज्यादा है। ये सभी कार्डधारी इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड पर ही निर्भर है, क्योंकि इन्हें आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है और पैसों के इंतजाम के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन अब आयुष्मान कार्ड वालों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या है समस्या? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1 सितंबर से आयुष्मान योजना से मिलने वाले इलाज को बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज नहीं मिल पाएगा। इससे मरीज किस तरह परेशान है, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा की एक रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत होने वाला इलाज बंद हो सकता है। आयुष्मान कार्ड से अगर इलाज बंद होता है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के परिवारों पर पड़ेगा। ये आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। जाने के बाद ना सीधा बोलते हैं पेमेंट जमा करो, अभी नहीं लगेगा, 2 दिन बाद लगेगा, 4 दिन बाद लगेगा। हाँ, तो नहीं मानते ना डॉक्टर, एडमिट नहीं लेते हैं, और लेते हैं तो पहले ही पैसा ले लेते हैं। लोगों को तो परेशानी होगा, सब लोग फाइनेंशियल परिपक्व नहीं रहते हैं, और अगर आयुष्मान कार्ड बंद होगा तो बहुत सारे पब्लिक को तो परेशानी होना ही होना है। तो लोगों को तकलीफ होगी, आम जनता को। लोग हमेशा वो नहीं रहते, परिपक्व नहीं रहते, कोई पेमेंट नहीं कर पाते, कोई बहुत गरीब लोग आते हैं, तो उन लोगों को फिर दिक्कत हो जाएगा, भटकते रह जाएंगे उन लोग। हाँ, दिक्कत तो होगी। आखिर आईएमए ने 1 सितंबर से इलाज की सुविधा बंद करने की घोषणा क्यों की है? चलिए ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड पर लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं और बाद में इलाज का पूरा खर्च शासन से अस्पतालों को मिलता है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत हर महीने करीब 250 करोड़ रुपए का इलाज हो रहा है, लेकिन लंबे समय से अस्पतालों को आयुष्मान योजना के पैसों का भुगतान नहीं किया गया है और प्राइवेट अस्पतालों का कुल 780 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वजह से प्राइवेट अस्पतालों के सामने पैसों की दिक्कत खड़ी हो गई। ऐसे में बिना पैसों का भुगतान हुए मुफ्त इलाज की सुविधा जारी रखना अस्पतालों के लिए संभव नहीं है। इसलिए आईएमए ने 1 सितंबर से इलाज बंद करने का फैसला लिया है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं सीसीएस के संयोजक कुलदीप सोलंकी और छत्तीसगढ़ एएचपीआई के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता, सुनिए। देखिए, जनवरी से जुलाई आखिर तक का पैसा आ जाना चाहिए था, और मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में 2-3 बड़े गतिरोध आयुष्मान योजना में पैसा नहीं आने के कारण हो गए, और रुकावट आने से ज़रूरतमंद मरीजों का इलाज करने में अस्पताल हिचकने लगते हैं, और जैसे जैसे रिजेक्शन की संभावना बढ़ती है या पेंडिंग पेमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो छोटे अस्पतालों की आर्थिक आकार अलग होता है, उन लोग इलाज रोक देते हैं। स्टाफ की सैलरी, दवाइयों का बजट, डॉक्टरों का जो शेयर होता है वो नहीं दे पाते हैं। अभी बहुत सारे अस्पताल बहुत खस्ता हालत में हैं। करीब 780 करोड़ रुपए बकाया है, उनका भुगतान नहीं हुआ है। अप्रैल 2025 से इस फाइनेंशियल ईयर में 1 भी रुपये का भुगतान नहीं आया है। तो इस पर बार बार प्रतिवेदन देने के बावजूद पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रहा था। हम नहीं चाहते हैं किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट, क्योंकि इससे प्राइमरीली जो इफ़ेक्ट होंगे वो पेशेंट्स हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, छत्तीसगढ़ के पेशेंट हैं। तो हम एक कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, हम समाधान चाहते हैं। इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होंगे। इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि निजी अस्पतालों को 1 सितंबर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2-3 दिन के अंदर ही सभी प्राइवेट अस्पतालों को पेमेंट कर दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सुनिए जरा। 1 सितंबर से पहले उनका भुगतान चालू हो जाएगा। मार्च तक का हमने भुगतान कर दिया है। नया वित्तीय वर्ष में जब तक पुराने हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं हो जाता है, वित्त से हम पैसे नहीं मांग सकते। हमने वित्त से 375 करोड़ रुपए
मंगा है। एक आध दिन में वित्त हमको पैसा दे देंगे और हम इनका अगले सप्ताह सोम मंगलवार से पैसे भी डाल देंगे और जुलाई तक का पूरा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे देंगे। उनको 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन से तो ये लग रहा है कि ये इलाज बंद नहीं होगा, राहत की बात है। प्रदेश की एक बड़ी आबादी आयुष्मान कार्ड पर इलाज के लिए निर्भर है। ऐसे में जल्द से जल्द मामले को सुलझाना चाहिए। सब कुछ आपको बता दिया, ये भी बता दिया कि 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।